हर्षिता को जैसे ही डांस टीचर रॉकी ने पहली बार देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। आखिर ये होता भी क्यों ना, क्योंकि हर्षिता दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं थी। गोरा रंग, लंबा कद, फूलों की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी होठ और होठों के नीचे एक काला तिल। काले रंग का सलवार सूट पहने हर्षिता जब रॉकी की ओर बढ़ रही थी तो रॉकी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी। रॉकी, ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि आसमान से डायरेक्ट अप्सरा उतरकर मेरे पास आ रही है। हर्षिता ने जब पहली बार उसके पास आकर पूछा, एक्सक्यूज मी, ये डांस टीचर रॉकी कहाँ मिलेंगे? रॉकी ने कहा, जी, इस नाचीज को ही रॉकी कहते हैं, कहिए क्या काम है? हर्षिता बोली, ओहो, आप है रॉकी सर? रॉकी ने कहा, अब सर बोलिए या पैर, रॉकी मैं ही हूँ। हर्षिता ने कहा, बहुत मजाक किया हो आप। रॉकी, उसका तो पता नहीं, लेकिन आशिक मिजाज तो हूँ। हर्षिता ने जब उसे घूर कर देखा तो रॉकी ने कहा, रॉकी बोला, अरे आशिक मिजाज मतलब डांस से आशिकी। आई लव डांस, मेरे लहू में समाया हुआ है। हर्षिता, सर मुझे आपसे डांस सीखना है, मैं कब से डांस सीखने आ सकती हूँ? रॉकी बोला, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। डांस टीचर रॉकी की इस बात को सुनकर हर्षिता मुस्कुरा दी। रॉकी ने उसी दिन से हर्षिता को डांस सिखाना शुरू कर दिया। रॉकी बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे हर्षिता जी, 7 में ये राइट वाला पैर आगे होगा और लेफ्ट वाला पीछे, और बॉडी का ये वाला भाग थोड़ा झुका रहेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ऐसे। हर्षिता बोली, सर वही तो मैं कर रही हूँ। रॉकी बोला, नहीं, आप वैसा नहीं कर रही है, ये देखिए आपका कौन सा पैर आ गया। हर्षिता बोली, सॉरी सर। रॉकी ने कहा, डांस को पूरी एकाग्रता के साथ करिए और दिल से करिए तो बहुत मज़ा आएगा। हर्षिता बोली, ओके सर। उस 1 घंटे की क्लास में रॉकी ने स्टेप सिखाने के बहाने हर्षिता को कई बार गलत तरीके से छुआ, लेकिन हर्षिता को इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये डांस का ही पार्ट है। जब उसकी क्लास खत्म हुई तो वो रॉकी को बाय करके क्लास से निकल गई। उसके जाने के बाद रॉकी आहें भरता हुआ बोला, आज से ज़्यादा मज़ा तो मुझे डांस सिखाने में कभी नहीं आया था। कितनी पतली कमर थी उसकी और क्या मूँछ थे उसके, मज़ा ही आ गया यार। हे ऊपर वाले, तूने मेरी किस्मत इतनी शानदार बनाई है कि इसके लिए तेरा 1 लाख बार भी शुक्रिया अदा करूं तो कम पड़ेगा। उधर हर्षिता लगातार रॉकी डांस टीचर की क्लास में आने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि रॉकी डांस टीचर हमेशा कोई ना कोई ऐसे मौके की तलाश में रहता जब वो उसे टच कर सके। हर्षिता ने कहा, सर मैंने स्टेप तो सही की है, फिर भी आप? रॉकी बोला, डांस टीचर कौन है, मैं या आप? हर्षिता बोली, सर वो तो आप हैं, लेकिन मैंने तो सही स्टेप्स किए हैं। रॉकी ने कहा, अरे हर्षिता जी, आपने सही किए हैं तो क्या मेरी आंखें खराब हैं जो मुझे गलत दिख रही है? हर्षिता ने कहा, नहीं सर, ऐसा नहीं है। रॉकी ने कहा, मुझे तो लगता है कि ऐसा ही है, तभी तो आप मुझे ही सिखा रही है। देखिए हर्षिता जी, गलत स्टेप करिएगा तो मुझे करेक्ट तो करना ही होगा ना। अगर करेक्ट नहीं किया तो कल को आप मुझे ही दोष देगी। हर्षिता के पति आर्यन का ट्रांसफ़र हो गया था, इसलिए कुछ दिन पहले ही वो इस मोहल्ले में रहने आई थी। आर्यन डॉक्टर था। वो हर दिन के 9 बजे निकल जाता था। उसके जाने के बाद पूरा दिन हर्षिता घर में अकेली रहती थी। डांस करने का उसे बहुत शौक था, इसलिए एक दिन उसने आर्यन से कहा, आप तो जानते ही हैं ना, कॉलेज के समय से ही मुझे डांस सीखने का बहुत शौक रहा है। शादी के बाद मेरा वो शौक कहीं किसी बक्से में बंद हो गया। देखिए, आप तो पूरा दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, लेकिन मैं घर में बोर हो जाती हूँ। अगर मैं डांस फिर से सीखने लगूंगी तो मेरी बोरियत कम हो जाएगी और मेरा पुराना शौक भी
पूरा हो जाएगा। आर्यन ने कहा, अरे बाबा, तो मैंने तुम्हें कहाँ रोका है अपने शौक पूरे करने से। जाओ और सीखो। वैसे भी शादी के बाद तुम्हारी उंगलियों के इशारे पर मुझे डांस करना तो आ ही गया है। अगले दिन डांस क्लास में हर्षिता ने कहा, ये क्या कर रहे हैं सर आप? रॉकी, क्या कर रहा हूँ? मतलब डांस की क्लास है, डांस सिखा रहा हूँ। हर्षिता बोली, सर, या तो आप बहुत स्मार्ट हैं या मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं। रॉकी ने कहा, क्या मतलब है आपका? हर्षिता ने कहा, मतलब यह है कि पिछले 10 दिनों से मैं आपको नोटिस कर रही हूँ कि आप डांस सिखाते कम हैं और इधर उधर टच ज़्यादा करते हैं। बहुत ही बेशर्म किस्म के इंसान हो। हर्षिता की बातों को सुनकर रॉकी आग बबूला हो गया। उसने हर्षिता पर चिल्लाते हुए कहा, आपका दिमाग तो ठीक है? क्या कह रही हैं आप? सालों से मैं यहाँ डांस क्लास चला रहा हूँ, कला की साधना कर रहा हूँ, और आप मुझ पर ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रही है। देखिए, आपको डांस सीखना है तो सीखिए, नहीं तो कहीं और चले जाइए, लेकिन इस तरह मेरी कला को, मेरी साधना को नीचा मत दिखाइए। रॉकी चिल्ला चिल्ला कर ये बातें कर रहा था और उसकी बातों को पूरी क्लास सुन रही थी। तभी उसी क्लास में डांस सीखने वाली एक औरत रॉकी के पास आई और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया और बोली, कला की साधना? आप कला की साधना कर रहे हैं? अरे सर, शर्म करिए। आप कला की साधना नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी आड़ में अपनी गंदी इच्छा पूरी कर रहे हैं। रॉकी ने कहा, अरे, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? कौन है आप? औरत ने कहा, इंस्पेक्टर दुर्गा। पिछले कई दिनों से मुझे तुम्हारी इन हरकतों की शिकायत मिल रही थी, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। इंस्पेक्टर दुर्गा ने कहा, इस बदमाश आदमी की बुरी नीयत का शिकार मेरी बेटी भी हुई है। 1 सप्ताह पहले की बात है, मेरी बेटी ने कहा था, मम्मी, डांस टीचर अच्छे नहीं है, वो डांस कम सिखाते हैं और इधर उधर टच ज़्यादा करते हैं। जब मैं उन्हें कुछ बोलती हूँ तो वो ये बोलते हैं कि ये तो डांस का पार्ट है, गलती करोगी तो सही करना ही होगा। इंस्पेक्टर दुर्गा ने कहा, बेटी, तू चिंता मत कर, तुम्हारे उस डांस टीचर की सारी पोल मैं सबके सामने खोलूँगी, और वो भी सबूत के साथ। इंस्पेक्टर रानी ने भी रॉकी की क्लास में एडमिशन ले लिया और उसकी हर हरकत को अपने छिपे हुए कैमरे में कैद करने लगी। इंस्पेक्टर दुर्गा ने रॉकी को गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश करके 3 महीने की सज़ा दिलवा दी।